नोटिस भी देखा होगा कि कल के डेट में आपका आने वाले टाइम में कभी भी रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। देख सकते हैं ये भी हिंदुस्तान न्यूज़ में भी आया है कि आपका कब से काउंसलिंग डेट है। कहीं ना कहीं ये आपको एक इंडिकेशन मिल रहा होगा कि आपको कब रिजल्ट आएगा। तो इसी से संबंधित हम बातें करेंगे। कट ऑफ से रिगार्डिंग कई लोग पूछ रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर रहेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। पहले तो आपका रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, और ओमार सीट अभी नहीं जारी किया हुआ, उसके बिना कैसे रिजल्ट देंगे उसके बारे में। ओमार सीट कब आएगी, NOS DLED वालों के साथ क्या होने वाली है और क्या संभावना है अभी, क्योंकि पूरी तरह से ये क्लियर नहीं किया गया। जब हम नोटिस को हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि हम अगर अब नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वीडियो को पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ को आप एक साथ और एक जगह आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे BPSC 3 के लिए और BPSC TRE 3 और CTET के लिए और स्टेट के लिए क्या हम बेशक और आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं हम। चलिए, सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए तो ये देख सकते हैं TRE 2 के लिए ये नोटिफिकेशन नंबर है। अब जो नोटिफिकेशन TRE 3 आएगा तो 28 यहाँ पर लिखा रहेगा और 2024 आ जाएगा। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल के संबंधित यानी रिजल्ट के संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट के संबंधित जितने भी लोग का क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर देखते जाऊँगा। अगर आप ज्वाइन करते जाएंगे तो यहाँ पर हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब यहाँ पर लेते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाता है, डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए लाइव आया हूँ ताकि आपके क्वेश्चन आंसर का हम यहाँ पर जवाब दे सकें। चलिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक एक पॉइंट को जानते हैं। पहले प्रकाशन इस शर्त के साथ, ये देखिए शर्त के साथ, यानी ये पूरी तरह से ये नहीं रहेगा कि हाँ ये फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है या समथिंग कुछ ऐसा आ गया है। बस कुछ ना कुछ ये शर्तें के साथ हमेशा पिछले बार भी आए थे और इस बार भी रहेगा और ये चांसेस आगे भी जारी रहेगी। संभावित है सारी चीज़ें, इस पर हम संभावनाओं पर बात करेंगे। और इसमें कई टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहता है। रीजन वाइज आपको पता है कि पिछली बार BED वाले के साथ खेला हुआ था और इस बार NIOS वालों के साथ खेला हुआ है। अब खेला के संबंध में आप समझ गए होंगे, बातें ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं आप। प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय आप संवर्धित अवांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच उनके मूल प्रति से की जाएगी। उसमें असफल होने वाले उनकी पात्रता या परीक्षा फल दोनों स्वतः ही रद्द हो जाएगी। अब जिस तरह से पिछले बार भी किया गया था, आपको पता होगा, जो 9 से 12 वाले होंगे खास के लिए, 9 से 12, 11 से 12, 9 से 10 और 11 से 12 वालों के लिए एक साथ किया गया था। आपको पहले DV कराया गया था और उसमें कई लोग हैं कि DV के टाइम भी छट गए थे क्योंकि उनके पास स्टेट पेपर नहीं था। पिछली बार आप लोग को, सभी लोग को भली बात ही पता है कि स्टेट नहीं अलाउ किया गया था अदर स्टेट वालों के लिए। तो कई लोग बना लिए थे किसी न किसी तरह से फर्जी डिग्री लेकर के, तो वहाँ से उन लोगों को बाहर किया गया था। अब है कि इस बार भी शायद संभावना है और डेट के साथ ही यहाँ पर दिया भी गया है कि 25 तारीख से सभी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन लोगों का नियुक्ति पत्र या कोई भी इस सारी चीज़ प्रक्रिया करने के बाद दोनों चीज़, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, परीक्षा रिजल्ट दोनों स्वतः रद्द हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट बातें करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समझ जो आपका प्राधिकार रहेगा या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित और करेंगे। यानी जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन के माध्यम से आपने डाला था वही चीज़ें आपको लेके जाना है और वही चीज़ लेके जाना है। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ ले जाना है वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैंडेटरी है कि जो आपने अपलोड किया, मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट आपने किया, 10th का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10th का किया आपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट, दोनों में कोई भी एक मान्य है। किसी ने आपको यहाँ पर डाउट होगा कि सर मैंने मार्कशीट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपका ही। मान लीजिए मैं पर्सन एक नाम ले लेता हूँ, ए है या अल्फ़ाबेटिकली या राहुल है, कोई राहुल का ही है सर्टिफिकेट, 10th का भी है, मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है तो चलेगा। 12th है आपने डाला या फिर आपने ग्रेजुएशन डाला तो भी आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चलेगा। आपने स्टेट या सीटेट या फिर आपके सीटेट पेपर 2 आपने डाला है तो भी आपका चलेगा, कोई भी आपका। इस तरह से ये 4-5 चीज़ें, एक आधार कार्ड। जिन लोगों का लगता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उन लोगों का आपका जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपका जो भी आप जिस भी कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, दिव्यांग है, दिव्यांग का आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगेगा, या EWS है, SC है, ST है, ये सारे सर्टिफिकेट मेनली हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे क्या उनको से डॉक्यूमेंट्स आपको रहेगा। साथ ही साथ मार्कशीट अगर आपने अपलोड किया तो सर्टिफिकेट भी ले जाना मैंडेटरी रहेगा। तो ये
सारी चीज़ें रहेंगी। अपलोड सभी दस्तावेज को डाउनलोड करते समय उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित अपना वाटरमार्क रहेगा, जो कि पूर्व वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। जो पिछले बार जो वाटरमार्क दिया गया था थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब क्या डिफरेंट आएगा, जब आने वाले टाइम में हम आपको सेपरेट वीडियो वो जब अपलोड होगा तो उसमें हम आपको वहाँ पर बता देंगे। मोदी सरकार। चलिए आगे बात ये करते हैं। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त, यानी ये सारी चीज़ें सशर्त रहेगा। ये आपको जो लिखा गया है सशर्त, अब शर्त क्या रहेगा आप उस पर भी चर्चा करेंगे और उसमें हम अच्छा से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मीनवाइल आप पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट को हम देख रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत रहेगा। उसमें एक चीज़ रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। आयोग वाटरमार्क के बिना कोई भी मान्य आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी नया प्रमाण पत्र अपलोड पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था संबंधित प्रशासनिक अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ये अभी संभव नहीं है, मे भी हो सकता है कोई चीज़ें चेंजेस होगा तो इसमें बता दिया जाएगा कि एक दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसी समय कई बार पिछले बार ऑप्शन दिया गया था कि उसी समय अपलोड करके वही से वाटरमार्क लेके के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों स्वास्थ्य दिव्यांग जितने भी है, अब जो भी मैंने बताया कि अभी जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं या आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। और सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से जो सक्षम मेडिकल हॉस्पिटल है, जो आपको पता है पटना में है, एम्स हो गया या फिर आपका IGMIS हो गया, ये सारे जगह से कराए जाएंगे। दिव्यांगता का लाभ के लिए बिना गुणमान यानी गुणागुण के आधार पर कोई भी पर क्यों नहीं सफल हो जाती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा के अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया। अगर उनके अतिरिक्त उनको मिल जाता है मौका तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको अतिरिक्त 20 मिनट का या जो आपको टाइम होगा, आप लोगों को पता होगा शायद आइडिया, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। इसके कारण आपको अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट हो जाता है और आपका दिव्यांगता प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग वाले के एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें दोषी के रूप में विधि सम्मत मतलब जो भी आपका कार्रवाई है एज पर द लॉ अपना वो करेंगे। अवाहर्ता या कट ऑफ से रिलेटेड कई लोग का क्वेश्चन होगा। अब इसमें कई लोग अब 2-3 पेज का है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं। कार्मिक या प्रशासनिक आपका सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या आपको पता है, ये आपका है और ये आपका ये संख्या, इसको जानने की जरूरत नहीं है। लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के वर्ग में आपको 40%, ये मिनिमम जो अब पिछले बार जो मौका मिला था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी हम 5% कम करेंगे, तो यही लिखने की कोशिश करा जो मिनिमम 40% है, जैसे कि जनरल के लिए EWS के लिए तो इनको 40% लाना मैंडेटरी है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 36.5% है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, या SC ST वालों के लिए, महिलाओं के लिए 32% है। अगर इससे कम करने की बात नहीं होगी, 5% जो रिवेट करने के लिए बात पिछली बार भी उठी थी, इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी। सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे बातें समझे। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम से कम हो गया उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 48 से कम आ रहा है, जनरल से आप है 40 से बना रहा है, तो आप मान के चलिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, अभी से मान लीजिएगा। ये ऐसा कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा फल में शामिल सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रहता है। और आरक्षण नियमानुसार के मेधा सूची में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। ओके, यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और जो आरक्षित है यानी कि रिजर्वेशन कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की सीटी के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। यानी सिंपल सी बातों में कहें तो जिन लोग रिजर्वेशन में आपका मान लीजिए 100 सीटें हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आपको नहीं आता है, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका संबंधित अगर आप हैं, आपका नंबर ज़्यादा आता है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रहेगी, हो सकती है। रिजर्वेशन कैटेगरी मान लीजिए आप SC से हैं और SC में आपका 50 सीटें हैं और आप ये SC वाले जितने कैंडिडेट हैं अनारक्षित सीटें में चला गया यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आ गया, तो ये सारे में भी हो सकता है ये खाली हो जाए। पिछले बार भी कई सीटें यहाँ खाली रह गई थी, तो यहाँ पर इस कारण से कोई भी इसमें से कोई भी कटअप नहीं हो सकेगा और NA उसमें नॉट एप्लीकेबल इसमें लिखा जाएगा। क्या चीज़ लिखा जाएगा? नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। साथ ही अनारक्षित कोटि के
अतिरिक्त अंतिम रिक्ति यदि आरक्षित कोटि के सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक जो होगा कट ऑफ हो जाएगा, और यह प्राप्तांक आरक्षित कोटि का न्यूनतम हरतम। आपके कट ऑफ के बारे में कई लोग का चर्चा होता है और इसमें आपका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार मैं क्लियर बता देता हूँ कि जो भी ये साथ ही जो अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति यदि आरक्षित कोटि के सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक कट ऑफ होगा। मान लो जो मिनिमम जो लास्ट वाला जो बंदा होगा वही आपका कट ऑफ घोषित हो जाएगा। 100 सीट है और 100वां बंदा का नंबर आया, मान के एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि आपका 60 नंबर आया, तो यही आपका 60 नंबर कट ऑफ डिसाइडर होगा। और पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है निगेटिव मार्किंग था नहीं, तो आपको रोल नंबर में आएगा। ठीक है, रोल नंबर में ये अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होंगे। और यदि ये उपयुक्त विषय में किसी में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से हो जाने और अनारक्षित कोटि के प्राप्त अभ्यर्थी का प्रथमता उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उस व्यक्ति के सफल नहीं हो सकेंगे तो उनका प्राप्तक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होंगे। ठीक है, मान लीजिए जितने भी हैं अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी, सिंपल सी बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। पिछले बार भी 67 गया था और इस बार भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 67 गया था। और नो डाउट जो होगा रिजर्वेशन कैटेगरी बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, या आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, दिव्यांग हो गया, अगर दिव्यांग का रिजल्ट दिया जाता है इस बार तो उनका कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। ये सिंपल बात सामने कर रहे हैं। लिखित परीक्षा जो आपको वस्तुनिष्ठ हुआ था ऑब्जेक्टिव तौर पर, अब ये भाषा से संबंधित आपको यहाँ क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी लोग कर रहे थे कि लैंग्वेज पेपर को ऐड होगा या नहीं होगा या क्या संभावना है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। क्वालिफाइंग जो होने के कारण जो आपका प्राप्तांक को छोड़ करके शेष 120 आपका आधार 120 नंबर प्रश्नों के आधार पर आपके सफल अभ्यर्थियों के लिए औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई। ये आपका जो भी चीज़ बनाई जा रही है प्रोविजनल आंसर की आपको बनाया जाए, प्रोविजनल रिजल्ट बनाया जा रहा है, तो जो कि बनेगा 120 नंबर पर। किस पर बनेगा? तो 120 नंबर पर। और 20 जो 30 मार्क्स है उसका कोई यूज होगा या नहीं आप देख सकते हैं, अभी बता देते हैं। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड जो आपका है थर्ड अर्थात 80 नंबर और प्रथम जो होगा टाई ब्रेकर के रूप में, परंतु 1 से 5 के लिए वही सेम चीज़ है जो नोटिस आज जारी किया गया था। 1 से 5 जो आपके यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सारे नोटिस जो जारी किया गया था ये आपका नोटिस इसमें संबंधित था। ठीक है, तो इसमें जो ट्राई ब्रेकर के रूप में परंतु 1 से 5 के लिए जो है इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर रूल होता है तो सभी के लिए होता है, हालांकि रूल बीच में चेंज करना भी नहीं चाहिए। कोई उम्मीद है बिल्कुल प्रवीण झा, बिल्कुल उम्मीद है आपका 73 में SST में। चलिए जनरल में है, थोड़ा बहुत बातें करते हैं उसके बारे में। देखिए 70 आपका 1 to 5 में अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा के लिए जो होगा सेकेंड भाग यानी भाग थर्ड में नहीं रहने के कारण इसमें कोई भी ट्राई ब्रेकर नहीं किया जाएगा, इसमें ट्राई ब्रेकर नहीं होगा। बाकी 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में आपका ट्राई ब्रेकर के रूप में आपका यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई ब्रेकर 1 होगा क्या, इसके बाद भी समान अंक, क्योंकि ट्राई ब्रेकर में मान लीजिए किसी एक का जो कि 120 नंबर या 80 नंबर में आपका आ गया है, 120 में 90 नंबर आ गया, और हिंदी में भी 25 नंबर आ गया है और इनका भी 25 नंबर आ गया। कई ऐसे बंदे होंगे यहाँ पर 500 लोग होंगे, यहाँ पर हो सकता है 100 लोग यहाँ पर होंगे जिनका सेम नंबर है। अगर इसमें भी समान आते हैं तो इस स्थिति में दूसरी ट्राई ब्रेकर का उपयोग होगा जो भाषा के प्राप्तांक के उपयोग में 1 to 5 में प्रयोग किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के अध्यापकों के लिए अध्यापकों के लिए भाषा जो होगा आपका भाषा गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार आपका यूज होगा। अलग से प्रश्न रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल फील्ड जॉब का प्रदान के लिए बिहार राज्य कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को निपापोती करें जो इन्होंने गलतियां की, हालांकि और कार्रवाई के लिए आपको जो सारी चीज़ें हैं और न्यूनतम हारता है सेम चीज़ें बताया गया। ट्राई ब्रेकर 3rd या 4th बनाया जाएगा तो आपका उम्र बनाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ होगा या आपका अल्फ़ाबेटिकली नेम के अनुसार, ये सेम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अब मेन बातें करते हैं आपको NOS से संबंधित। NOS के जो आप बंदे होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे आपको समझ आएंगे, और इन्होंने भी यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्नी काटने की कोशिश की है। सिंपल भाषा में करें तो क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील जो है आपका NOS के लिए, और ये सिविल संख्या 50-51 ये जो भी है संख्या यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, और आउट ऑफ SLP जो आपका दायर किया गया है ये SLP संख्या है, और ये आपका दिनांक 28 आपका 28 नवंबर को जो आया था, 28 नवंबर को आपको पारित अध्यादेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए NOS के लिए द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में
18 महीने के डिप्लोमा को यानी डीएलएड की मान्यता को समाप्त की गई। और यही लिख रहे हैं, सेम चीज़ों को वहाँ को कॉपी किया गया है। और ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पद या स्थानांतरण में आपका जो भी या तो नियुक्ति होगा या स्थानांतरण होगा या अनुशासित कार्रवाई एवं सेवावर्त तो जो होगा नियमावली 2023 के खंडिका 2 की तहत आपका जो है संख्या शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर किसी उपाधि या फिर समतुल्य के बिंदु पर, यानी ये सारी चीज़ अपने थोपड़े देख सकते हैं के बिंदु पर किसी भी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम मान लिया जाएगा। यानी अपने से ये पल्ला झाड़ करके एनसीटी पर ये पल्ला झाड़ दिए। अब एनसीटी पता है आप लोग को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, एक एक अक्षर को कॉपी पेस्ट किया जाता है और कुछ नहीं। एनसीटी फिर से यही कॉपी करेंगे जो बीएड वालों के साथ हुआ, एनसीटी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अभी ये कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि वो लोग अभी एनसीटी में अपना गजट में नाम ऐड करवाने के लिए एनआईएस वाले लगातार 14 लाख की संख्या है, वो अपनी बात कर रहे हैं मंत्री से जहाँ से भी अपना में लगातार ये दिल्ली में अपनी मांगे रख रहे हैं। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापन संख्या जो आपको पता है और ये दिनांक इतना से सूचित किया जाता है। ये फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय या समक्ष न्यायालय का या अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके परीक्षा फल जो आपका रिजल्ट होगा प्रभावित होगा। तो बिल्कुल यही है, लास्ट में ये कह सकते हैं। एट द एंड इन्होंने पल्ला झाड़ करके एनसीटी को भेज दिया। अब एनसीटी जो आपका लास्ट में ऐड करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को और चेंजेज होता है तो उस पर डिपेंडेंट होगा। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, आप पूछ सकते हैं। और सेम चीज़ें मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर में भी आपको, और रिगार्डिंग बीएड वाले जितने भी लोग हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड के जितने भी लोग हैं पीआरटी से बाहर होने के समक्ष में, ये पूरी तरह से ये नहीं कह सकते बाहर हो गया, बल्कि उनकी संख्या निकाली जा रही है, ये उनकी सारी संख्या निकाली जा रही है। ये आपको नोटिस जारी किया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये आपका जारी किया गया था 1 to 5 के लिए बीएड जितने भी योग्यताधारी के शिक्षक के प्रतिवेदन के संबंधित में, यानी रिमूव करने के बारे में। 70 में हो जाएगा, चंदन कुमार 70 इंग्लिश में, बीसी में आपका हो जाएगा। चलिए, कुछ ही दिन में रिजल्ट आपका प्रकाशित होगा। ये सारी चीज़ें आपका निकाला गया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कई न्यूज़ चैनल में, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि एक सीट पर, अब मैंने एक पर वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए, आप लोग के समक्ष कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी एक सीट पर मांग किया जाए और किस तरह से बनाया जाना चाहिए रिजल्ट ताकि सभी लोग का फायदा हो, जितने भी स्टूडेंट हैं। पहले तो 9, 11 से 12 का रिजल्ट प्रकाशित हो। 80 नंबर में फीमेल में अदर स्टेट में अनुपम सिंह चांसेज है। मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने बताया था, उसको जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। एक सेकंड का टाइम दीजिए। ये देख सकते हैं हिंदी में आपका 6 to 8 के लिए हिंदी का आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 73 से लेकर के 75 तक मैंने माना है, तो आपका 80 है, नो डाउट आपका ग्रीन जोन में है, आपका नो डाउट आपका सिलेक्शन संभावना है। आगे बातें करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी आपका ये सारी चीज़ें चल रही है। और 1 सीट 1 की मांग के लिए कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम भी करने वाला है। 25 दिसंबर से रोजगार का महाकुंभ यानी टीआरई का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। उर्दू के लिए अब 78 में हो जाएगा। एमडी दानिश, एनआईएस डीएलएड की मान्यता रद्द, ये पूरी तरह से कह सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए अभी फाइट जारी है, कह सकते हैं प्रयास वो लोग अपने कार्यरत हैं। और ये मैंने आप लोग के लिए बनाया भी था। सबसे पहले 11 से 12 का रिजल्ट प्रकाशित हो तो आप लोग को फायदा होगा, अदरवाइज नुकसान होगा। और फिर से 1 सीट मतलब एक ही स्टूडेंट का 3-4 जगह नाम होगा और स्टूडेंट का नंबर का खेला हो सकता है इसमें। इसलिए आप लोग अभी से ट्विटर हैंडल से या फिर कहीं से भी हो, मैं आपको ट्विटर हैंडल भी प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप उनको ट्वीट कर सकें। खास के लिए अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, उनको आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी बातें और शांतिपूर्वक यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पटना में 144 लगने के कारण आप वहाँ जा नहीं सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें आंदोलन नहीं कर सकते। तो आपको मैंने ट्विटर हैंडल यहाँ पर दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के अपनी बातें संवेदना जो भी आपकी कंसर्न है वहाँ रख सकते हैं। कई मुद्दे मैंने आपके लिए यहाँ पर मैंने रखने की कोशिश। 68 में ऋषभ, देखिए सभी लोग ऋषभ जो है फीमेल हो या मेल हो, सभी एक ही जगह फाइट करने वाला है। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कोई भी प्रावधान है ही नहीं आपका 1 to 5 में। तो 68 दैट विल बी नॉट गोइंग टू इंटरटेन, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं है। उसमें कितना आ सकता है कोई बता भी नहीं सकता है। हो सकता है पिछली बार 67 गया था,
और इसमें सीटों की संख्या कम है तो ज़्यादा संभावना है जाने वाली। लगभग 1 लाख लोगों ने अप्लाई भी और इसमें दिया भी था, लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया था। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो परिणाम है 25 तक आपको मिल जाएगा, यानी 25 से पहले ही आपको मिल जाएगा। रिजल्ट जल्द ही देखने वाला अभी आप देख सकते हैं। न्यूज़ के एंकर हैं एक रजनीश कुमार, उनका भी ये आया है। बीपीएससी शिक्षक बहाली की रिजल्ट तैयार हो गया, तैयार यानी 23 दिसंबर आपका लगभग आज देख सकते हैं, कल के डेट में 23 दिसंबर को बीपीएससी की तैयारी हो गई है। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का रिजल्ट लिया जाएगा। अब 8 लाख अभ्यर्थी उसमें परीक्षा में शामिल हुए थे। 1,22,000 और 286 पदों के लिए परीक्षा यानी हुई थी, यानी इतनी वैकेंसी थी। अब इतना रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा आने वाले बाद में पता चलेगा। एनआईएस को 18 महीने के वालों को झटका लगा है, जितने भी लोग हैं, और उनको रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाएगा। ये आप शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लीजिए, इनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और बातें करें एनआईएस वाले डीएलएड वालों को रोका जाएगा, इनका रिजल्ट होल्ड किया जाएगा और फिल्टर करके बाकी लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही जिले भी आवंटित हो गए, यानी आपको किस जिले में दिया गया है, मान लीजिए कोई पटना है या फिर मुजफ्फरपुर है या फिर गया है, जहाँ भी आपको मिला है। टोटल 38 जिला आपको पता है, और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि आपको टोटल कितने ज़िले हैं बिहार में। अदरवाइज आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी इंटरव्यू अगर आप पूछता है तो एटलीस्ट यू विल हैव टू आंसर ऑल द थिंग्स। देख सकते हैं कई चीज़ें आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल भी डाला था। परिणाम से पहले नियम चेंज करना कहाँ का होशियारी है। लैंग्वेज पेपर में 9 नंबर कम होना सही नहीं है, आपको वही सेम चीज़ें रखना भी चाहिए। और मैंने ये वीडियो इसमें बनाया भी था, पहले रिजल्ट अगर दिया जाता है, साथ में अगर फिर से रिजल्ट आता है तो फिर सर जी एनआईएस को हटाया है तो कुछ कट ऑफ हमें कमेगा, बिल्कुल कमेगा। मैंने आपको कल जो बताया था इसमें 2 से 3 नंबर मैंने ऐड ऑन करके ही बताया है, ऐड ऑन करके बताया, तो आपका नंबर कम होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। चलिए मैं देखिए, मैंने पहले बताया था कि आपको पहले 11 से 12 के रिजल्ट की मांग कीजिए, और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वो लोग उस फिल्टर करके रिजल्ट दे सकते हैं। और इनका डीबी करवाइए, ज्वाइनिंग करवाइए। उसके बाद अगर बच्चे इनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं होता किसी कारण से, मान लीजिए स्टेट पेपर 2 नहीं क्लियर है या फिर डीएलएड नहीं क्लियर है, तो इनका रिजल्ट आपको प्रकाशित करने के बाद, ताकि 1 सीट पर 1 रिजल्ट का क्लेरिफिकेशन हो सके। और फिर उसके बाद 1 सप्ताह बाद 10 दिन के बाद आप दीजिए 9 से 10th का, 9 से 10th का दिया जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस 11 से 12 सॉरी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए किया जाए। और ये भविष्य में भी TRE 3 में भी अगर होती है तो आप कर सकते हैं। इसी में ग्रुप में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन देखेगा, ताकि भविष्य में आपको अगर आप BPSC 3 के लिए या CTET के लिए या फिर आप स्टेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको वहाँ पर हम अपने को ग्रुप में आप काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी आपको मदद मिलेगा। एक तो आपको जानकारी मिलेगा टाइम टू टाइम, साथ ही साथ वो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और डिस्कशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्पफुल होता है। और कई लोग इसमें कई महीनों से जुड़े हुए हैं और उन लोग को फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाया होगा। और जितने भी लोग हैं अगर लगता है कि डाउट है या फिर कुछ है, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको मैंने आपको बता दिया है। 1 to 5 के लिए आप देख सकते हैं 75 से लेकर के 80 रखा है, लेकिन इसमें ज़्यादा भी जा सकती है। TRE 2 में भी 50% रिजर्वेशन है गर्ल का, बिल्कुल है। 1 to 5 में है, कई जगह है, जिसमें कई जगह आपका 9 से 12 में 35% है। BPSC अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लेवल में भी तो उसमें 35% होता है, PRT में 50% या फिर आपका 6 to 8 में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई लोगों के द्वारा भी बनाया गया था और मेहनत के थ्रू ये बनाए हुए, एक काफ़ी टाइम लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में। चलिए, और कुछ मुद्दे जो आपको बस शॉर्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है, देख सकते हैं रिगार्डिंग आपका काउंसलिंग का डेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो आपने जो भी टिकट अगर अदर स्टेट के हैं आप लोग, तो आप टिकट पटना का एटलीस्ट ले लीजिए। पटना के बाद आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो वहाँ से नियर बाय आप बस या ट्रेन कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि पटना मेन सेंटर पड़ता है और बिहार का आपको पता है। 25 से लगातार ये काउंसलिंग होगा, 1 से 5 के लिए होगा, और 9 से 12 आपका माध्यमिक के लिए आपका हो जाएगा, 9 से 10th वाले के लिए। और ये सारे जो है रिजल्ट आपका होगा पिछले बार का, जो है ये पिछले बार जो आपके दिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहते हैं, ये 25 तारीख से स्टार्ट होगा। और ये आपका सेम चीज़ होगा जो आपका इस बार का TRE 2 का जो रिजल्ट होगा उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा 6 to 8 का सबसे पहले होगा। ये चेंजेज भी हो सकता है, ये आपके बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आया, देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आया। और TRE 1 का जो पूरक रिजल्ट यानी जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं, और हालांकि जितनी संख्या बताई गई थी उतने रिजल्ट आया भी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग का आया 2700 समथिंग का रिजल्ट आया, तो वो लोग का काउंसलिंग जो होगा DB का होगा, ये आपका
25 तारीख से स्टार्ट है, सभी विषय के लिए होगा। और 26 तारीख से 6 to 8 के लिए होगा, सेम चीज़ें होगा आपका सभी विषयों के लिए। 9 से 12th वाले के लिए आपका आप जो TRE 2 वाले के लिए जितने भी ये देख सकते हैं द्वितीय के लिए हो गया, ये TRE 1 के लिए है, ये आपका TRE 2 में। अगर आपके TRE 1 वाले जितने स्टूडेंट अगर बच जाते हैं तो यहाँ पर भी जा करके आप करा सकते हैं। 30 तक ये काउंसलिंग चलेगा। और 26 तारीख को आपका 6 to 8 का है, आपका 27 तारीख को आपका 9 से 10th का है, और 28 को आपका 11 से 12th का है, और 30 तारीख को आपका 1 to 5 के लिए फिर आपका जो बचे रहेंगे इनका रिजल्ट लास्ट में प्रकाशित होगा। और ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है, कई लोगों के द्वारा यहाँ पर शेयर भी कर दिया गया है। आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो गया। सर मेरा कितना रिजर्वेशन परसेंटेज है? TRE 2 में 50% रिजर्वेशन है, गर्ल के लिए 35% है। अगर नाम 9 से 12th में होंगे तो 35% है, 50% नहीं, 35%। ठीक है, आप नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा BPSC साइट पर जा करके। BPSC साइट आप लोग को पता है, यहाँ पर से मैं आपको यहाँ पर हैंग आउट आपको दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जाके यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, और वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। और जो भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर आपका अपडेट आता है तो उसके लिए संबंधित आपको जानकारी वहाँ पर प्राप्त होगा। एक चीज़ एट द एंड लास्ट में बताना चाहूँगा सभी लोग के लिए, जो BPSC 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिंसियरली आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कीजिएगा 790 अपने नाम के साथ बता दीजिएगा, और जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं 790-381। सिर्फ मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं होगा। मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। और जो भी लोग इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके BPSC 3 और या फिर CTET के लिए हो या स्टेट पेपर 1 या 2 के लिए हो, आप कोई भी प्रिपरेशन का आप कर रहे हैं, या इवन आप बिहार SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब जगह NCERT आपको मारना होगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 199 पेमेंट करके आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इतना नोट्स आपको दे देंगे ताकि आप रिविजन सिर्फ करते जाएंगे तो भी आपका रिजल्ट होगा। मैथ रीजनिंग का भी उसमें कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सभी लोग के लिए। सभी लोग जितने भी लोग इच्छुक होंगे, जो सिंसियर होगा वही लोग मैसेज कीजिएगा जो पढ़ते हैं। ये नहीं कि PDF लेकर के सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं है। इसका चार्जेज अगर मैं नहीं लेता, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोग इसके चार्ज नहीं ले आप पे कीजिएगा तो पे अटेंशन कीजिएगा, आप पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको इस चार्जेज लेता और आपको फ़ायदा हो सके। अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। अगर आपको कोई इशूज है तो आप बताइएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता हूँ। लेकिन आपको ये सिर्फ ये सिंसियरिटी बरतना, क्योंकि मैंने दीपावली ऑफर में लास्ट टाइम भी TRE 1 और TRE 2 में भी दोनों लोग टाइम में कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैंने दिया है। लेकिन जो लोग फ्री में लेते हैं और फ्री का वैल्यू नहीं देते हैं, फ्री का सबसे बड़ी बात है लोग वैल्यू नहीं देते हैं। उनके मोबाइल में पड़ा रहता है PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सारी चीज़ें, और शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला नोट्स सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिलता है, और वो उसके उनके मोबाइल में पड़ा रहता है। बाद में एग्जामिनेशन दे करके आते हैं और देखते हैं कि ये नोट्स यही PDF से पढ़ाया गया। और एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ आपको, कई चीज़ें मैंने आपको बताया भी है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनाया होगा ऑडियो वीडियो और PDF फॉर्मेट में। तो प्लेलिस्ट आप जा करके देखेंगे तो सभी चीज़ें का अगर आप तैयारी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना चाहेंगे तो सभी चीज़ों को मैंने देखी NCERT SCERT साइंस पूरा कंप्लीट किया गया है। किरण बुक का पूरा कंप्लीट किया गया। तो 5 ऑप्शन स्टेट वाले प्रिपरेशन के लिए भी आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग हैं सभी भी बुक्स का निचोड़ दिया गया है। इसमें कितने बुक्स हैं आप यहाँ बुक का फिगर भी दिख रहा होगा। लूसेंट है और ऑब्जेक्टिव है, महेश अग्रवाल है, या फिर खान सर का या SPD बुक है, या फिर